सो वेलकम गाइस टू इट्स रन टाइम। दिस इज द सेकंड वीडियो फॉर IBM हायरिंग प्रोसेस। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था प्रोसेस क्या होता है, पहले लिंक्डइन से अप्लाई किया था, देन कोडिंग असेसमेंट जो कि हैकर रैंक पे हुआ था, 2 क्वेश्चंस थे राइट, देन टेक्निकल इंटरव्यू, देन HR इंटरव्यू। सो लास्ट वीडियो में हमने कवर किए थे हैकर रैंक क्वेश्चंस, इनके सॉल्यूशंस भी बताए थे। जिसने नहीं देखी देखो जाके, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आज हम कवर करेंगे टेक्निकल इंटरव्यू पार्ट। इसमें अराउंड 13 to 14 क्वेश्चंस मैंने कंपाइल किए हैं, उनका सॉल्यूशंस भी आपको मिलेगा। सो दीज आर द क्वेश्चन विच वर आस्क्ड इन टेक्निकल इंटरव्यू: एक्सेप्शन हैंडलिंग, मल्टी थ्रेडिंग, हाउ टू मेक थ्रेड सिंक्रोनाइज, राइट, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर इन जावा, व्हाट इज पास बाय वैल्यू, व्हाट इज पास बाय रेफरेंस, एंड आउटपुट ऑफ दिस, सिंटेक्स, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन इन जावा, बेसिकली इनकैप्सुलेशन, राइट, पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, इंटरफेसेस क्या होते हैं उनका कोड लिखो, राइट, लैम्डा एक्सप्रेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट, जावा 8 का फीचर है, राइट, अ प्रोग्राम फॉर पैलिंड्रोम, राइट, अ प्रोग्राम टू फाइंड द नंबर ऑफ occurrences ऑफ ईच कैरेक्टर इन अ गिवन स्ट्रिंग, रिमूव एलिमेंट फ्रॉम द लिंक लिस्ट फॉर गिवन इंडेक्स। ठीक है, सो दीज आर द क्वेश्चंस। इसकी मैंने प्रॉपर शीट बनाई है विद प्रॉपर आंसर, ये रही शीट। अब जिसको सिर्फ शीट चाहिए वो जाके ले लो, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी प्रॉपर PDF, एंड जिसको याद करना है विद इन 20 मिनट्स वो देखते रहो, अच्छी तरह समझाऊंगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, सो व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग? नाम से ही पता लग रहा है एक्सेप्शन को हैंडल करने का प्रोसेस, राइट। कुछ एरर्स होते हैं जैसे रन टाइम एरर्स हो गए हमारे, क्लास नोट फाउंड, IO एक्सेप्शन, SQL एक्सेप्शन, उनको हैंडल करने के लिए ये मैकेनिज्म है एक्सेप्शन हैंडलिंग। कुछ कीवर्ड यूज़ करते हैं हम, जैसे ट्राई हो गया, कैच, फाइनली, थ्रो। बेसिकली क्या काम होता है इनका, जैसे कोई एरर आया तो ये मेक श्योर करते हैं हमारा कोड स्मूथली रन करता जाए, एंड जो भी एरर है उसे हम कैप्चर कर लें एंड दिखा दें हमें। सो इट अलाउ द नॉर्मल फ्लो ऑफ द एप्लीकेशन टू बी मेंटेन्ड। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसमें हम डिवाइड कर रहे हैं नंबर को बाय 0, सो दिस इज एक्सेप्शन डिवाइडेड बाय 0, राइट, बट इसे हम डाल रहे हैं ट्राई ब्लॉक में। सो जब ये एक्सेप्शन आएगी ऑटोमेटिकली कैच हो जाएगी कैच ब्लॉक में, एंड वी विल सी दिस आउटपुट, राइट। सो इससे क्या होगा, हमारा जो भी कोड होगा वो स्मूथली चलता जाएगा, यहाँ इस कंडीशन पे ब्लॉक नहीं होगा, हमारा क्रैश नहीं करेगा कोड। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ ट्राई कैच, एंड दिस इज व्हाट, एक्सेप्शन हैंडलिंग। एंड ये फाइनली ब्लॉक है, ये हमेशा चलती है लास्ट में, ऑलवेज एग्जीक्यूटेड व्हेन एन एक्सेप्शन इज हैंडल्ड और नॉट। ठीक है, बेसिकली गार्बेज कलेक्टर जो होता है उसे जस्ट पहले चलता है टू प्रोवाइड अ वे टू क्लीन अप सम रिसोर्सेज। जैसे हम कोई भी फाइल हमारी ओपन है उसे क्लोज करने के लिए हम फाइनली ब्लॉक में डाल सकते हैं कोड, राइट। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ विल यू मेक थ्रेड सिंक्रोनाइज। ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग है। क्या होता है मल्टी थ्रेडिंग? मल्टीपल थ्रेड्स हमारे चल रहे होंगे एंड शेयर कर रहे होंगे कुछ कॉमन रिसोर्स, ठीक है, परफॉर्म कर रहे होंगे अपना अपना एक्शन। अब देखो कॉमन रिसोर्स हमारे पास है A, अब एक थ्रेड T1 है, एक T2 है। जब T1 उसे असेस कर रहा होगा उस टाइम पे T2 असेस नहीं करना चाहिए। क्यों? बेसिकली T1 कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा एंड इसे अपडेट कर देगा, उस टाइम पे T2 भी अपडेट कर देगा, सो क्रैश हो जाएगा, राइट। फॉर दिस वी नीड सिंक्रोनाइजेशन। सो उसके लिए होता है, this is the benefit of synchronization, it is used to control the access of multiple threads to the shared resource। कैसे अचीव कर सकते हैं? यूजिंग synchronized कीवर्ड, जैसे ये लगाया हुआ है, दिस इज द कॉमन मेथड जो थ्रेड 1 और थ्रेड 2 यूज कर रहे होंगे, राइट। सो एक टाइम पे एक ही यूज कर सकता है इसे। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ सिंक्रोनाइज। आपको शीट मिल जाएगी, पूरा देख लेना। थ्रेड 1 है ये एंड थ्रेड 2 है, यहाँ से थ्रेड 1 स्टार्ट हो गई, थ्रेड 2 स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर इन जावा। कितने टाइप्स होते हैं? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया हमारा, नो आर्ग्यूमेंट, पैरामीटराइज्ड। अब कॉपी कंस्ट्रक्टर इसमें नहीं होता जो कि C में होता है। अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है? नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर ही होता है जो ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है जब हम अपना ऑब्जेक्ट बनाते हैं, राइट। इफ नो कंस्ट्रक्टर इज डिफाइंड। नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर सिंपल कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई भी पैरामीटर हमारा ना हो। पैरामीटराइज्ड जिसमें हम पैरामीटर प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, सिंपल सा है। जैसे ये दिस इज द नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट हमने पास नहीं किया, कोई पैरामीटर पास नहीं किया, ठीक है। एंड दिस डॉट वैल्यू, अब दिस क्या है? दिस रेफर करता है करंट इंस्टेंस, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस होगा वो डिफाइन करता है ये, एंड इस केस में ये हमारा है, ठीक है, इसमें अपडेट कर देगा वैल्यू 0। पैरामीटराइज्ड, इसमें हम वैल्यू पास कर रहे होंगे, ठीक है, दिस इज द पैरामीटर। सो ये पैरामीटर पास हो रहा है, इसका नाम इसलिए पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस। अब जावा जो है वो स्ट्रिक्टली पास बाय वैल्यू है, ठीक है, जैसे पॉइंटर्स होते हैं ना C में, इसमें नहीं होते। सो पास बाय वैल्यू क्या होता है? जिसमें हम कॉपी भेज रहे होंगे आर्ग्यूमेंट्स की, राइट, नॉट द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, एंड ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को अफेक्ट भी नहीं करेगा वो, राइट। एंड पास बाय रेफरेंस, हम ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास कर रहे होंगे। बट अब इसमें ट्विस्ट है, जावा में जो है पास बाय वैल्यू है, बट कुछ चीज़ें जैसे ऑब्जेक्ट्स हो गए उनका एड्रेस ही जाएगा, कॉपी नहीं जाएगी उनकी, ठीक है। अभी देखते हैं। सो एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ मैं आपको। जैसे ये इंट है, ठीक है, दिस इज नॉट द ऑब्जेक्ट,
अब मॉडिफाई किया हमने, ठीक है, पास कर दी वैल्यू x, ठीक है। मॉडिफाई में क्या हो रहा है, मॉडिफाई में a की वैल्यू हो रही है 10, ठीक है, जो इसे a मिला है यहाँ पैरामीटर में उसकी वैल्यू कर रहे हैं 10 एंड आफ्टर दैट वी आर प्रिंटिंग द वैल्यू, ठीक है। बट आउटपुट होगी हमारी 5, क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नहीं था, सो एज अ कॉपी गई वहाँ, सो इसका स्कोप सिर्फ यहीं तक है, राइट। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट का एग्जांपल। यहाँ ऑब्जेक्ट बनाया हमने, उसमें डाल दी वैल्यू 5, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू इक्वल टू 5, मॉडिफाई किया। अब ऑब्जेक्ट के केस में उसका रेफरेंस जाएगा बट एज अ वैल्यू, और यहाँ हम चेंज करें, है ना, यहाँ हम चेंज करें 10 और यहाँ हमें मिल जाएगी 10 ही। सो ये चीज़ है, जैसे हम ऑब्जेक्ट भेजते हैं तो उसका रेफरेंस जाता है एज अ वैल्यू, राइट, एंड वो अपडेट हो जाता है। सो सेम विद एरे, एरे को अगर हम पास करते हैं इट विल पास बाय वैल्यू बट एज अ रेफरेंस, इट इज पास्ड बाय वैल्यू बट दिस कैन बी मिसलीडिंग ड्यू टू हाउ रेफरेंसेस वर्क। द रेफरेंस टू द एरे इज पास्ड बाय वैल्यू, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है लाइन, मीनिंग द मेथड गेट अ कॉपी ऑफ द रेफरेंस एंड जो भी हम उसमें चेंज करेंगे वो ओरिजिनल में हमारा अफेक्ट होगा। एग्जांपल देखते हैं, जैसे एरे बनाया हमने, उसके बाद प्रिंट करा दिया, ठीक है, ओरिजिनल एरे, उसके बाद मॉडिफाई किया। मॉडिफाई में क्या कर रहे हैं हम, मॉडिफाई में हम हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 के साथ, राइट। अब यहाँ मॉडिफाई फंक्शन हमने प्रिंट कराया, अब इसका क्या है, मॉडिफाई एरे मल्टीप्लाई हो चुका है 2 के साथ, राइट। ओरिजिनल ये था, मॉडिफाई ये बन गया, मल्टीप्लाई हो गया 2 के साथ। क्यों हुआ ये, बेसिकली उसका रेफरेंस गया एंड जो हम अपडेट कर रहे हैं वो ओरिजिनल में भी रिफ्लेक्ट करेगा, बट हम एरे का रेफरेंस नहीं चेंज कर सकते। कैसे, अभी देखते हैं। जैसे इसमें हम ट्राई कर रहे हैं टू चेंज द रेफरेंस, इसमें देख लेते हैं क्या कर रहे हैं। न्यू कीवर्ड से हम न्यू रेफरेंस देने की ट्राई कर रहे हैं उसे, राइट। एरे इक्वल टू न्यू एंड वैल्यूज दे रहे हैं, अटेम्प्ट टू चेंज द रेफरेंस, बट ये नहीं होगा। आफ्टर मॉडिफिकेशन भी सेम रहेगा, दैट इज सो आफ्टर अटेम्प्टिंग टू चेंज द रेफरेंस, इसके अंदर तो हो जाएगा चेंज, क्योंकि इसका स्कोप जो न्यू एरे बनाया उसका स्कोप सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर है। सो ये था पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस। उसके बाद आता है आउटपुट ऑफ 10 सिंटेक्स, पोस्ट इंक्रीमेंट है, एक प्री इंक्रीमेंट है, दिस इज पोस्ट, दिस इज प्री। ए प्लस प्लस, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है पहले ए को हम यूज़ कर लेंगे, उसके बाद इंक्रीमेंट करेंगे, +1 बाद में करेंगे। एंड प्री का मतलब होता है पहले हम इंक्रीमेंट कर देंगे, +1 कर देंगे, उसके बाद हम ए को यूज़ करेंगे, ठीक है। सो लॉजिक लगाते हैं यहाँ, दैट इज पहले ए प्लस प्लस, दैट मीन्स 1 यूज़ हुआ, अब 1 क्या हो गया, अब 1 हो गया 2, इंक्रीमेंट हो गया, राइट। अब प्री इंक्रीमेंट है, अब क्या होगा, 2 का 3 हो जाएगा, देन यूज़ होगा 1 into 3, सो आउटपुट होगी 3, ठीक है, सिंपल सा था। एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस क्या होते हैं, बेसिकली मेथड्स होते हैं जो डिक्लेयर्ड होते हैं बट विदाउट एन इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। सो दीज मेथड आर डिफाइंड इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास बट कैनॉट बी इंस्टेंशिएटेड ऑन देयर ओन, सो इन्हें सब क्लास चाहिए होती है टू प्रोवाइड इम्प्लीमेंटेशन, राइट। सो कुछ फंक्शंस हमारे कॉमन होते हैं सब क्लासेस में जिनकी डेफिनेशंस या इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग होती है बट मेथड सेम होता है, राइट। सो हम डिक्लेयर कर देते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो कॉमन रहेगा एंड सब क्लासेस में उसकी इम्प्लीमेंटेशन दे देते हैं अलग अलग हर क्लास के लिए, राइट। दे इंश्योर दैट एनी सब क्लास दैट एक्सटेंड द एब्स्ट्रैक्ट क्लास मस्ट प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन फॉर द स्पेसिफाइड एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन, बेसिकली सिक्योरिटी एंड रीयूजेबिलिटी के लिए काम आता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है हमने एनिमल, इसमें मेथड है दैट इज मेक साउंड, डॉग उसे एक्सटेंड कर रहा है एंड कैट उसे एक्सटेंड कर रहा है, राइट। उसमें हम इम्प्लीमेंटेशन दे देंगे फॉर मेक साउंड, इसमें दे देंगे बाक, इसमें दे देंगे म्याऊ। सो नीचे हमने मेन क्लास में उनके ऑब्जेक्ट्स बना के उन्हें कॉल कर दिया, दैट इज मेक साउंड फॉर डॉग एंड फॉर कैट एंड स्लीप, स्लीप इज कॉमन फॉर द बोथ, स्लीपिंग प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस द बेनिफिट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एक हम ऊपर बना देंगे, बाकी सब क्लासेस में उनकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर देंगे। व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, इट इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन oops that allow object of different classes to be treated as object of a common superclass। बेसिकली क्या है, द एबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू टेक ऑन मैनी फॉर्म्स, मल्टीपल फॉर्म्स के बारे में बात कर रहे होंगे हम। पॉलीमॉर्फिज्म में टाइप्स क्या होते हैं, एक होता है कंपाइल टाइम और एक होता है रन टाइम। सो दीज आर द बेनिफिट्स, कोड रीयूजेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, स्केलेबिलिटी, ठीक है, ये पढ़ लेना। एग्जाम्पल देख लेते हैं, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का अब नाम से ही पता लग रहा है, कंपाइल टाइम के वक्त हमें पता लग जाएगा क्या फंक्शनलिटी है, राइट। सो मेथड ओवरलोडिंग होता है, क्या होता है, डिफाइन मल्टीपल मेथड्स विद द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर, ठीक है। अभी समझाता हूँ कंपाइल टाइम क्यों है ये। सो देखो मेथड है एक हमारे पास दैट इज ऐड, अब इधर हमारे पास 2 पैरामीटर्स हैं, राइट। अब ये 2 को ऐड कर रहा है, अब एक और मेथड है विद द सेम नेम ऐड, इधर 3 पैरामीटर है, ठीक है, 3 को ऐड कर रहा है, ठीक है। मेन मेथड से जब हम कॉल करेंगे इसको, अगर हम पास करते हैं 2, फॉर एग्जांपल ऐड हमने पास कर दिया 10 and 5, तो यहाँ जाएगा। अगर हमने ऐड कर दिया 10, 1, 5 तो यहाँ जाएगा, राइट।
सो एट द टाइम ऑफ कंपाइल टाइम इसे पता लग जाएगा कि ये अलग मेथड है, ये अलग मेथड है। अगर 2 पैरामीटर हुए तो यहाँ जाएगा, 3 हुए तो यहाँ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम का भी पता लग रहा है, एट द टाइम ऑफ रन टाइम हमें पता लगेगा क्या फंक्शनैलिटी है, कहाँ जाएगा मेथड, राइट। मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है, सब क्लास हमारा प्रोवाइड करता है, बेसिकली ओवरराइड कर देता है पेरेंट क्लास के मेथड को, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्लास है यहाँ, दिस पेरेंट क्लास, मेथड है साउंड, प्रिंट कर रहा है एनिमल साउंड। डॉग है, सब क्लास है, इसने ओवरराइड कर लिया साउंड मेथड एंड प्रिंट कर रहा है बार्क। अब कंपाइल हो जाएगा, बट एट द टाइम ऑफ रन टाइम जब हम कॉल कर रहे होंगे माई डॉग का ऑब्जेक्ट बना के, ठीक है, डॉग साउंड, तो ये कॉल कर देगा बार्क। सो रन टाइम पे बेसिकली हो रहा है फंक्शन, राइट। एंड अगर हमने पेरेंट का कॉल करना है, दैट इज प्रिंट कराना है एनिमल डॉट साउंड, तो हम सुपर कीवर्ड लगा सकते हैं, सुपर कीवर्ड लगा के कॉल कर देंगे ये वाला। सो दिस इज रन टाइम एंड कंपाइल टाइम। अब आता है व्हाट आर इंटरफेसेस, हाउ दे आर यूजफुल। देखो इंटरफेसेस क्या है, it is a reference type similar to a class that contain only constants, method signature and default methods, static methods and nested types। basically क्या है, interfaces एक way है to provide abstraction and multiple inheritance in Java। अब तुम्हें पता होगा multiple inheritance Java में अलाउ नहीं होती, ambiguity आती है, राइट। डायमंड प्रॉब्लम से, डायमंड प्रॉब्लम क्या होता है, दिस द डायमंड प्रॉब्लम, राइट। अब इसके पास कोई मेथड होगा a, ठीक है, ये उसे इम्प्लीमेंट कर रहा होगा, इसके पास भी होगा a, इसके पास भी होगा। अब जब हम इस वाली क्लास से कॉल करेंगे ये मेथड, तो ये कंफ्यूज होगा, ये वाला कॉल करें या ये वाला। सो दिस इज डायमंड प्रॉब्लम। इसको सॉल्व करने के लिए इंटरफेसेस यूज होते हैं, कैसे अभी बताता हूँ मैं। एंड इंटरफेसेस आल्सो यूज टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन, जो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन ऊपर देखा था, ठीक है, इसमें 100% एब्स्ट्रैक्शन होती है इंटरफेसेस में। बेसिकली क्या क्या हो सकता है हमारे इंटरफेसेस में, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, डिफॉल्ट मेथड्स, स्टैटिक मेथड्स, कांस्टेंट। अब देखो यूजिंग इंटरफेसेस हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं डायमंड प्रॉब्लम को। अब ये मान लो बी है इंटरफेस, ये सी है, एंड ये भी ए इंटरफेस है, राइट। सो दीज 3 आर इंटरफेसेस। अब जब हम इससे कॉल कर रहे होंगे इसका मेथड, तो हम कैसे करेंगे, बी डॉट सुपर डॉट मेथड नेम, ठीक है। ऐसे हम कॉल कर सकते हैं बी का मेथड, और यहाँ सी लगा दो तो सी का मेथड कॉल हो जाएगा, ठीक है। सो यूजिंग इंटरफेसेस दिस इज हाउ वी विल अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस। एग्जाम्पल देख लेते हैं इंटरफेसेस का। सो इंटरफेस बनाया एनिमल, उसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, एक डिफॉल्ट मेथड है, राइट। क्लास बनाई है डॉग, जो इम्प्लीमेंट कर रहा है एनिमल। अब देखो क्लासेस जो हमारी होती हैं वो होती हैं एक्सटेंड, एंड जो इंटरफेसेस होते हैं वो होते हैं इम्प्लीमेंट। सो वही हो रहा है इम्प्लीमेंट इंटरफेस, एंड हमने डेफिनेशन दे दी, इम्प्लीमेंटेशन दे दी साउंड की, ठीक है, बाक, एंड क्लास में म्याऊ, ठीक है, एंड नीचे आराम से कॉल कर लेंगे हम ऑब्जेक्ट बना के, ठीक है। सो दिस इज द यूज ऑफ इंटरफेसेस, वही सेम है एब्स्ट्रैक्ट क्लास जैसा। अब आता है लैम्डा एक्सप्रेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट, जावा 8 का फीचर है, ठीक है। अब क्या होता है, इट इज अ वे टू रिप्रेजेंट एनोनिमस फंक्शन, इट प्रोवाइड अ वे टू इम्प्लीमेंट द एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऑफ अ फंक्शनल इंटरफेस डायरेक्टली, ठीक है। फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस होता है जिसके पास एग्जैक्टली 1 एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो। अब उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन देने के लिए उस मेथड की, हम बेसिकली क्या करेंगे, या तो सेपरेट क्लास बनाएंगे या एक एनोनिमस क्लास बनाएंगे। एनोनिमस क्लास क्या होती है, एक क्लास होती है विदाउट नेम। अब हमारे पास एक फंक्शनल इंटरफेस है जिसका नाम है funct, ये वाला, एंड उसके पास एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है दैट इज ड्रॉ। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग एनोनिमस क्लास टू प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन फॉर दिस मेथड, ठीक है। सो ये फंक्शन था, हमने एनोनिमस क्लास बना ली, क्लास विदाउट नेम, एंड उस फंक्शन की उस फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन दे दी, ठीक है। ये बेसिकली एक और क्लास के अंदर हो रहा होगा ये सारा कुछ। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एनोनिमस क्लास, एंड यूजिंग लैम्डा एक्सप्रेशन हम इसका यूज नहीं करेंगे, हम सीधा कॉल कर लेंगे, ठीक है। सो ये रहा हमारा फंक्शनल इंटरफेस ड्रॉएबल नाम का, उसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जिसका नाम है ड्रॉ, एंड विद इन दिस क्लास लैम्डा एक्सप्रेशन एग्जांपल वी आर प्रोवाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन फॉर दिस मेथड यूजिंग लैम्डा एक्सप्रेशन। ये रहा एग्जांपल, ठीक है। अगर हम ये ना करते तो हमें ऐसा कुछ करना पड़ता है, दिस इज एनोनिमस क्लास, अब ये फंक्शन की जगह आ जाता है ड्रॉएबल। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ लैम्डा एक्सप्रेशन। अब आता है प्रोग्राम फॉर पैलिंड्रोम, ठीक है। पैलिंड्रोम क्या होता है, बेसिकली कोई भी स्ट्रिंग है जैसे ए बी सी, सो बेसिकली इसका रिवर्स करके जो आना चाहिए वो सेम होना चाहिए, दैट इज ए बी सी बी ए, ये दोनों सेम है तो पैलिंड्रोम है, नहीं है। फॉर एग्जांपल ए बी सी हो, ए सी बी, बी सी ए, अब ये दोनों रिवर्स करके सेम नहीं है, सो दीज आर नॉट पैलिंड्रोम। तो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, मिडिल तक जाएंगे, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट कंपेयर करते जाएंगे, राइट। ये वाला इसके साथ कंपेयर कर लिया, ये वाला इसके साथ कंपेयर कर लिया, एंड मिडिल में रुक ही जाएंगे। सो वही है, फोर लूप चलाया कहाँ तक, n/2 तक,
एंड कंपेयर करते गए एस डॉट कैरेट आई एस डॉट कैरेट एन माइनस वन माइनस आई, ठीक है। ये वाला जो एलिमेंट होगा दिस इज आई, ये वाला जो होगा वो होगा एन माइनस आई माइनस वन। बेसिकली जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, फॉर एग्जांपल ये बी पाया आई वन हुआ है ना, यहाँ क्या होगा एन कितना है 1 2 3 4 5, 5 माइनस वन माइनस वन 4 3, तो 3 ये होगा, ठीक है। सो सिंपल सा था, राइट। अब आता है नंबर ऑफ अक्रेंसेस फॉर ईच करेक्टर। अब देखो जहाँ भी अक्रेंसेस की बात हो हम यूज़ करेंगे हैश मैप, ठीक है। क्या होता है बेसिकली की वैल्यू पेयर होता है, ठीक है। की में हम जो भी करेक्टर होगा वो दे देंगे एंड वैल्यू में उसकी अक्रेंस डालते जाएंगे। कुछ और भी क्वेश्चंस होंगे जैसे रिमूव डुप्लीकेट, राइट, जिसमें भी बेसिकली अक्रेंसेस या डुप्लीकेट फाइंड करने हो वहाँ हम हैश मैप यूज़ करते हैं, ठीक है। हैश मैप बना लिया हमने एंड करेक्टर जो भी हमारी स्ट्रिंग थी उसे करेक्टर एरे में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद एक एक करेक्टर हम देखते गए, अगर करेक्टर ऑलरेडी प्रेजेंट है मैप में तो उसका काउंट हम जो उसकी वैल्यू होगी उसे इंक्रीमेंट कर देंगे, दैट इज वी आर चेकिंग इफ कंटेन्स की, ठीक है। जो हमारा करेक्टर होगा वो हम की यूज़ करेंगे एंड जो उसकी अक्रेंसेस होगी वो हम वैल्यू यूज़ करेंगे। अगर हमारा की ऑलरेडी प्रेजेंट है दैट इज करेक्टर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो क्या करेंगे वी विल पुट उसकी वैल्यू अपडेट करके बाय 1 वैल्यू +1 करके हम पुट कर देंगे, ठीक है। डॉट गेट सी करके एंड +1 करके उसमें पुट कर देंगे, ठीक है। सो दीज आर द फंक्शन ऑफ हैश मैप कंटेन्स की डॉट पुट एंड गेट। एंड अगर हमारे मैप में प्रेजेंट नहीं है दैट मीन्स दिस इज द फर्स्ट अक्रेंस, तो हम सिंपल पुट कर देंगे दैट इज सी एंड वैल्यू इज 1, दैट इज अभी तक एक बार ही आया, ठीक है। एंड दिस इज द वे टू प्रिंट द काउंट्स। एंट्री सेट हम यूज कर रहे हैं यहाँ डॉट गेट की डॉट गेट वैल्यू, सिंपल सा था, राइट। सो लास्ट क्वेश्चन आता है रिमूव एलिमेंट फ्रॉम लिंक लिस्ट, ठीक है। अब लिंक लिस्ट में हमारी क्या होती है नोड्स होती हैं, राइट। दिस इज 1 नोड, दिस इज सेकंड नोड, दिस इज थर्ड नोड। अब कोई भी एलिमेंट इसमें से रिमूव करना है, फॉर एग्जांपल ये वाला एलिमेंट हमने रिमूव करना है तो क्या करेंगे सिंपल जो इसका एड्रेस है डॉट नेक्स्ट वो हम इसका इसमें डाल देंगे, है ना। सो मान लो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, है ना। सो ए डॉट नेक्स्ट हो जाएगा बी डॉट नेक्स्ट, है ना, राइट। बी वाला गायब हो जाएगा, बी डॉट नेक्स्ट कर देंगे नल, इसका कर देंगे नल। सो बीच का एलिमेंट हमने गायब कर दिया। सो दिस इज हाउ वी विल डिलीट एलिमेंट। सो देखते हैं, पहले हमने नोड बना ली, राइट, उसमें दे दिया इंट डाटा, इसका डाटा होगा एक एंड नेक्स्ट नोड का रेफरेंस होगा दैट इज नोड नेक्स्ट। एंड दिस इज द कंस्ट्रक्टर, जब भी हम नोड बनाएंगे तो ये कॉल हो जाएगा, जो भी वैल्यू होगी वो इसमें पुट आ जाएगी एंड डॉट नेक्स्ट नल कर देंगे हम, वो आगे जाके डाल देंगे वैल्यू। दिस इज द मेथड टू ऐड न्यू नोड। न्यू नोड बनाई हमने, डाटा दे दिया उसमें तो उसमें वैल्यू आ जाएगी यूजिंग दिस कंस्ट्रक्टर। अब अगर हेड हमारा नल है तो हेड बना देंगे उसको, राइट। कोई भी नोड नहीं है तो इसको बना देंगे न्यू नोड, दिस इज न्यू नोड। एल्स उसके बाद हम लास्ट में पहुंच जाएंगे क्योंकि हम लास्ट में ऐड कर रहे हैं, राइट। सो लास्ट में पहुंच जाएंगे, कब तक चलेंगे, पहले टेम्प ले लिया जो कि हेड पे पॉइंट कर रहा है, उसके बाद टेम्प डॉट नेक्स्ट करते जाएंगे जब तक हम नल नहीं पहुंच जाते, राइट। तो लास्ट में पहुंच जाएगा, इसको पॉइंट करेगा, ठीक है। सो इसके बाद टेम्प डॉट नेक्स्ट कर देंगे न्यू नोड, दैट इज टेम्प यहाँ पॉइंट कर रहा था, इसका डॉट नेक्स्ट कर देंगे न्यू नोड। एंड मेथड टू रिमूव अ नोड बाय इंडेक्स। सो इसमें हमने इंडेक्स पास कर दिया, उसमें हम चेक कर देंगे अगर हमारा हेड नल हुआ तो प्रिंट कर देंगे लिस्ट हमारी एम्प्टी है, अदरवाइज चैम्प कर देंगे एंड जितना भी हमें इंडेक्स दिया उस वो हम चला देंगे, ठीक है, फोर लूप में चला देंगे, राइट। सो इफ इंडेक्स इज 0 हुआ तो हेड को रिमूव करना पड़ेगा, राइट। सो हेड इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। अब देखो दिस इज द हेड, इसको ही रिमूव करना है तो हेड क्या हो जाएगा, ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, दैट इज टेम्प डॉट नेक्स्ट, राइट। टेम्प अगर हमारा यहाँ है दिस टेम्प डॉट नेक्स्ट, अब न्यू हेड हो जाएगा टेम्प डॉट नेक्स्ट। अगर कहीं बीच में हुआ तो हम फोर लूप चलाएंगे, कब तक, जब तक आई हमारा छोटा है, इंडेक्स माइनस आई। एंड इसमें हम एक और चीज़ चेक करेंगे, अगर हमारा टेम्प नल हो जाता है किसी पॉइंट पे, दैट मीन्स मान लो हमारे पास 4 ही एलिमेंट है एंड उसने दे दिया 5th इंडेक्स वाला करो डिलीट, तो 5th इंडेक्स तो है ही नहीं, राइट। सो इन दैट केस वी विल गेट आउट ऑफ दिस लूप एंड प्रिंट कर देंगे आउट ऑफ इंडेक्स। एंड जिस भी इंडेक्स पे वो रुकेगा दैट इज फोर लूप जहाँ खत्म होगा हमारा, उसके बाद हम कर देंगे फॉर एग्जाम्पल इधर हमने डिलीट करनी है ये वाली नोड, राइट। सो यहाँ आके रुक जाएगा इंडेक्स -1, उसके बाद इसका डॉट नेक्स्ट कर देंगे हम, दिस इज टेम्प डॉट नेक्स्ट। अब जो टेम्प डॉट नेक्स्ट है दैट मीन्स दिस पार्ट इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट जो कि है ये वाली वैल्यू, है ना। ये देखो वही किया, हमने एक नोड ले ली जिसमें हमने स्टोर करा ली डॉट नेक्स्ट वैल्यू, उसके बाद डॉट नेक्स्ट हमने कर दिया उसके साथ। सो ये हमने कवर कर लिया टेक्निकल इंटरव्यू वाला पार्ट, इसकी शीट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड नेक्स्ट हम कवर करेंगे HR इंटरव्यू, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करते हैं ये वाला पार्ट।
सो थैंक यू गाइज, बी कंसिस्टेंट, एंड कोई भी कंपनीज़ के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कमेंट कर दो, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा।